अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं भाटी गेट के एरिया मोहल्ला समियावाला में। मेरे आसपास आप देख रहे हैं कि रश ही रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, पुलिस की बहुत बड़ी तादाद है, रेस्क्यू वालों की बहुत बड़ी तादाद है, अहले मोहल्ला की बहुत बड़ी तादाद है। ये सब लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? ये सब लोग यहाँ पर क्यों गम के आंसू रो रहे हैं? मेरी बैक पर आपको एक घर दिखाई देगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये घर दिखाएं जो आपको नज़र आ रहा है कि सारे का सारा जला हुआ है। एक मरले का ये घर है और ट्रिपल स्टोरी ये घर है। इस घर में रहती है एक फैमिली। इस घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के बाइस घर में रहने वाले अफराद तमाम के तमाम जलकर झुलस गए। एक ही खानदान के 9 अफराद हैं जो जलकर झुलस गए हैं। इनकी डेड बॉडीज को रेस्क्यू वालों ने निकाला है और निकालने के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल किया है। मरने वालों में ख़वातीन भी शामिल हैं, मरने वालों में मर्द भी शामिल है और मरने वालों में मासूम छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बचा तो घर का सिर्फ एक फर्द बचा, एक बेटी जो अपने ससुराल से मायके आई थी अपने 4 बच्चों को लेकर। वो चारों बच्चे भी इस दुनिया से चले गए। क्या हुआ? एक मरले के घर में कितने लोग रहते थे? ये हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। गुर्बत की इंतहा है। चलते हैं उन लोगों की जानिब, अहले मोहल्ला की जानिब, जिन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा है। वो शख्स मौजूद है जिन्होंने ये सारा वकुआ अपनी आंखों से देखा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली है आपका नाम। अली, सबसे पहले तो मुझे इस मोहल्ले का पूरा नाम बताएं। ये अंदरून भाटी गेट बाजार समिया कहलाया जाता है। बाजार समिया जी। अच्छा, आप यहाँ कब से रहते हैं? हम जद्दी यहाँ के रहने, मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी इसी घर में पैदा। अच्छा, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। क्या हुआ यहाँ पर? हर आंख अश्कबार है, हर मोहल्लेदार बड़ा अफसुर्दा है, गमज़दा है। क्या हुआ है? जब इनके घर में आग लगी है ना, तो इन लोगों ने हम लोगों को पुकारा, क्योंकि इनकी विंडो और हमारी विंडो आमने सामने है। ठीक है। मतलब हमारी फैमिली बैठी हो, हमें भी नज़र आता है, इनकी फैमिली अंदर बैठी हो, खाना पका रही हो, हम लोगों को भी अपने घर से अंदर इनका नज़र आता है। इन लोगों ने, इनके बेटे ने मुझे आवाज़ें दी हैं, अली अली। मैं उस टाइम सोया हुआ था। जब मेरी आँख खुली है, मैंने देखा है विंडो में आकर कि मुझे कौन बुला रहा है। हाँ। जब मैंने देखा इनके ना यहाँ फ्रीज़र है। फ्रीजर है? हाँ जी, फ्रिज है। उसको आग, और ऊपर एक केबल है और साथ में किचन है। अच्छा। उसको फुल आग लगी हुई थी, फुल भटका हुआ। जब मैंने आग देखी है, मैं फौरन नीचे भागा हूँ। मैंने इनका डोर खोलने की कोशिश की है कि इनका दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए। इतने में इनका बेटा इधर था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू दरवाज़ा अंदर से क्यों नहीं खोला? कहता है अंदर ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं है, ऊपर बहुत आग लगी हुई है, धुआं है। मैं अपने घर भागा गया हूँ। मैंने अंदर से प्लास जो भी मुझे मिला, पेच का थोड़ी वगैरह, मैंने उसको अंदर से रेत देकर दिया है। मैंने कहा अंदर से तुम ताला तोड़ो, ताला तोड़ो, तुम बाहर। जब वो बाहर आया, मैंने उसको बोला कि आपकी भाभी के बच्चे कहाँ? क्यों? उनकी भाभी ये दूसरे फ्लोर पे रहती हैं। कहता भाभी ऊपर एसी वाले कमरे में, सारे ऊपर ही अली भाई, किसी तरह इनको बचाओ। मैंने 7 सालों की छत से ऊपर गया हूँ। मैंने ऊपर से डोर खोलने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर से भी हम लोगों से डोर, मेरे दोस्त भी आ गए, अहले मोहल्ला भी, लेकिन नहीं खुल। तो फ़ौरन वहाँ से हमने 112 वालों को कॉल की है, लेकिन यहाँ की गलियाँ, तारें वगैरह ये बहुत तंग है, आने में उनको थोड़ी सी दुश्वारी है। वैसे तो रास्ता यहाँ से 7 से 10 मिनट का रास्ता है, इतनी दूर नहीं है, लेकिन उनको दुश्वारी ये हुई है तारों की वजह से। गलियाँ छोटी हैं, गाड़ियाँ बड़ी थी, उनको इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग लगी है। इतने में जितना हो सका मैं अपनी, जितना मेरे घर में पानी था, बाल्टी में, टब में, कूलर में फेंकते गए हैं, लेकिन वो आग काबू एकदम ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ? हाँ जी, ब्लास्ट हुआ। वो बाद में पता चला वो इनका कंप्रेसर फटा है, फ्रिज का कंप्रेसर। वो जिधर ब्लास्ट किया ना, वो आग मजीद ही उसने बढ़ा दी। वो उसकी वजह से ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है, ऊपर से फिर धुआं और आग। समझ नहीं लग रही थी कि ऊपर कैसे जाएं कैसे ना। इतने में रेस्क्यू आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी कि हम लोग की कोशिश थी कि किसी तरह ये लोग बचे। रेस्क्यू वाले कितनी देर के बाद आए? उनको थोड़ा आने में, आपको बताया कि टाइमिंग लगी है, सिर्फ ये तारे वगैरह गली छोटी है, अंदाजन को 10-15 मिनट 20 मिनट नहीं, ज़्यादा लगा उनको। इससे ज़्यादा लग गया? तो कितना था अंदाजन?
तकरीबन कोई आधा घंटा तो मेरे घंटे से आधा घंटा हो या पौना घंटा हो। आधे पौने घंटे बाद आए हैं, इतने क्योंकि में आग से- गली है ना इधर छोटी है, अच्छा। गाड़ी थी बड़ी, ठीक उसमें है। आने में दिक्कत है कुछ। ठीक है। ये तारे जो है ना आप देखें, तारे भी जो है ना वो नीची हैं, इस वजह से भी आने में जो है ना उनको दुश्वारी हुई। दुश्वारी हुई है। दुश्वारी। अच्छा, वो लोग जब आए हैं, रेस्क्यू जी, वाले जी, जब जी, आए जी, हैं, जी। तो फिर आके उन्होंने ताले को तोड़ा, क्या किया है? नहीं ताला तो ऑलरेडी हम लोग तोड़ चुके हुए थे ये अच्छा। दरवाजे का। खान को बाहर आ गए थे, लेकिन क्या रेस्क्यू को ऊपर जाने में आग बहुत ज़्यादा भगती हुई थी, उनको जाने में भी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने फिर अपनी जो कार्रवाई करनी थी उनको थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, एक फ्लोर की बजाय फिर उन्होंने ऊपर पर जानी शुरू की, बस उनको जाहिर है, टाइम लगा। जाहिर है। उसके बाद उन्होंने फिर आस्ता आस्ता डेड बॉडियाँ जितनी भी थी वो 10 थी 10 थी। टोटल। उनमें से उनके 6 बच्चे थे, 4 बड़े मुझे थे। ये बताएं, आपका नाम? माजरत जी, मेरा दोबारा। नाम अली है। अली। अली, इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? टोटल इनके 10 वो हैं, तो एक भाई इनका बाहर में है, एक वाला साहब हैं और एक भाई है जो सा 10 लोग रहते हैं। 10 से 13 लोग हैं total। 13 लोग रहते हैं एक मरले के मकान में। लेकिन वो पोशी है ना, अच्छा कमरे है ना जैसे। भी रहते हैं, कुछ इनका गढ़नस्तर में भी सुना है, अच्छा। तो उधर भी ये डिवाइड में से मिलजुल कर ही कोई ये था, इनमें झगड़ा आज तक हम फैमिली में बहन भाइयों में कभी नहीं देखा, कभी नहीं ना देखा। अहले मोहल्ले में आज तक इन्होंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। अच्छा, ये चीज़ थी, हम भी इनके अच्छे लोग हैं। अच्छे बहुत नाइस लोग थे। जो भी बात हुई इन्होंने भाई पर बहनों ने भी पुकारा है भाई। आपस में कितने हाँ। अरसे से आप लोगों का जबकि ये आए हुए हैं जाहिर, उसके बाद अंदाजन कितना? 3-4 साल को इनको 3-4 साल हो गए, आमने सामने घर है हाँ, आप लोगों आमने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बेटी भी आई हुई थी अपने बच्चों के साथ मायके, हाँ जी। उसका क्या नाम है? उनका नाम उनके बच्चों का मुझे थोड़ा सा बताएं, नाम, एक का बताएं। नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है, और वो 2 बेटियां हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में बच्चियां छोटी छोटी हैं? एक 17 साल की है, मैं बता, एक उनकी बेटी मेरे हाथ पर 16 साल की है, एक बेटा उनका 14 साल कहते हैं, अच्छा। एक 11 साल का, मोनू 11 साल का था। अच्छा, वो भी जल के हाँ, झुलस मोनू गए। मोनू का हमें काफ़ी गोल मटोल था, खूबसूरत बच्चा था। ज़ाहिर है खेलता होगा, प्यार हो वो। जाता है। और इनके पापा घर नहीं थे, वो नस्तर थे। उनकी भी मुझे कॉल आई थी, इनके पापा में, अली हमारे घर में क्या हुआ है? मैंने कहा आपके घर में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी हुई है इस टाइम, हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बच्चों को बचाएं। वो भी उधर रोते भड़कते कि यार किसी तरह हमारी फैमिली को बचाना है आपने, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर इसमें कुछ 9 के लोग मर गए। 10 के 10 लोग। 10 लोग। जी। बच्चे कितने शामिल हैं इनमें? इसमें 6 बच्चे हैं, 4 बड़े हैं। 6 बच्चे हाँ जी, हैं। 4 मैं बता दूँ, एक इनकी वालदा है, ओहो हो। ठीक है, एक इनका भाई है, ठीक है, वो एडवोकेट जो होता है आदिल सैन, उसकी ये स्लेट भी लगी हुई है, और उसके बाद एक इनकी भाभी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बहन है, उसके 4 बच्चे हैं। तो अब घर में बचा कौन, इस खानदान में कौन बचा? अब इनके वालिद साहब। वालिद साहब हैं, एक भाई बाइट के मुल्क है वो आड़ है, और एक भाई जिसको हमने बचाया है वो मौजूद है। अच्छा, जिसको आपने बचाया है उसका क्या नाम है? उसको हम खान कहते हैं। खान कहते हैं। कैसे बचाया वो जरा बताएं। वो आपसे राब्ता कर रहा हाँ था? जी, वो ऑलरेडी सीढ़ियों में आ चुका हुआ था जब आग बखरी हुई थी ना, लेकिन उसकी ये चीज़ें जल बाल गई। काफ़ी उसके भी जल चुके हुए थे, ठीक है। तो वो नीचे आ गया हुआ था, उसको इसलिए उसकी बचत हो गई है कि हम लोगों ने उसको जब थोड़ी वगैरह दिया, उसने वो ताला तोड़ कर वो बाहर आ गया, वरना आग तो उनकी नीचे भी भटक रही थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पुलिस ने ताउन किया है? हाँ जी, सब नहीं, सब आ रहे हैं, हर कोई कॉम्प्रोमाइज, हर आ रहे हैं। आपके पंजाब, हमारे पंजाब जो निगरान है उन्होंने भी एक्शन लिया है चीज़ का कि आग क्यों लगी है, कि हर कोई आ रहा था, अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, अब इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, इनके साथ ताउन किया जाए कि अहले मोहल्ला है, जाहिर हम भी हैं, वो भी हैं, उनके साथ देना चाहिए, भरपूर साथ देना चाहिए। अच्छा, ये तारे, ये हालात इस मोहल्ले के, इस गली के, कभी कंप्लेन नहीं की, किसी को बताया नहीं है कि इसको ठीक करें? अंदरून की सारे ही हैं, ये नहीं हम अपने इलाके की बोले, हर इलाके की, आपकी पूरे अंदरून 12 दरवाजे एक मोड़ी में भी घूमेंगे ना, हाँ हाँ। यही सूरत हाल है, तंग गली है, लेकिन तंग रोड देखिए, है। इसकी वजह से ही जाने गई है ना, और जान का तो अजाला ही कोई हाँ, नहीं कभी है। रेस्क्यू वाले जल्दी आ जाते तो इंशाल्लाह इन 10 की 10 जानें बच जानी थी, लेकिन क्या उन्होंने आने में थोड़ी उनको दुश्वारी हुई है, आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है उन लोगों को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी अली है। अली है आपका नाम? अली, आप कहाँ रहते हैं? मैं मोहल्ले वाली साइड पे रहता इसी मोहल्ले में रहते जी। हैं? अच्छा अली, ये तारे इशारे गुच्छे लटक रहे हैं और इतनी हैवी तारे हैं, ये कभी कंप्लेन कोई बात नहीं की? हूँ। कंप्लेन करो कोई आता ही नहीं है, आए तो थोड़ी सी ऐसे खाना पूरी करते हैं चले जाते हैं। और अच्छा। इन्होंने क्या करना है? कभी किसी बड़े अफसर को बताया है जाके? बड़ा अफसर बात सुनेगा तो फिर है ना, छोटे वाला अमला आता है आके देखता है चले जाते हैं। ये हाल देख लें खुद ही आप, हाँ। कोई भी बच्चा हाल लगाए वो भी मर सकता है।
बिल्कुल लटक खाली रही है, ये ये तो हादसा बिल्कुल नहीं है, नीचे गाड़ी कैसे आएगी ये चीज देखें, आप खुद देख लें, पूरा अंदरून ऐसी ही है। कोई कंप्लेन भी करेगा तो किसी की सुनी नहीं जाती। इदारे काम करते ही नहीं है, जो करना चाहिए उनका काम बनता है वो करते ही नहीं है। ये तारे ऐसे देख लें, खुद ही देख लें आप। ये अगर होते तारे ऊपर होती तो हो सकता था गाड़ी जल्दी आ जाती। हाँ बिल्कुल, जगह कुछ होती कर तो गाड़ी सकते। आगे आती ना। अब ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते, वो तारों के साथ लड़ेंगे, इधर आए वो। इन लोगों को कब से जानते हो आप? मैं इन लोगों को तब से जानता हूँ, 15 साल तो हमें हो गए मैं इधर रहते हुए। कैसे यही लोग हाल थे? है। ये बहुत कैसे? अच्छे लोग हैं, ये भी मेरा दोस्त है। इनसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि ये जाहिर है, कैसे। सामने आमने घर है और खुद जी। देखा है इन्होंने। आपका क्या नाम है? हैदर हैदर। हैदर, यहाँ रहते हैं आप? जी, ये साथ ही गली में रहते हैं, साथ ही गली में रहते हमसाए हैं हैं। इनके। क्या देखा आपने? बस आग थी बड़ी तेज शदीद, बहुत जालम आग बढ़ रही थी। तो ये बस इन जो आगे मेला है वहाँ पे लाइटें भी लगी थी, उधर भी ये गाड़ियाँ रुकी, फिर उधर भी, फिर हम सारे लड़के इधर से गए, उनको डंडा पकड़े, डंडे ये तारें ऊपर कर करके ना, फिर हमने ये मतलब गाड़ियाँ अंदर ओए आने होए दी। होए होए होए, डंडों से तारे पीछे किए जी। तो गाड़ी अंदर जी, आई है। जी, 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 ओए होए जी। होए होए होए। एक मिनट ठहरे। अच्छा, तारे बहुत बहुत मसला था तारों का, ये ओहो। आप खुद देख लें तारों का क्या हाल है। और अगर गाड़ी आगे ना आती, अंदर ना आती तो जाहिर है तो मामला वो कैसे तो हम होता? पठान सारे लड़के गए तो डंडे से ऊपर कर करके फिर ये गाड़ियां अंदर आने दी। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इतनी देर में तो काम उनका हो गया था। हो गया ना, जाहिर है 10 लोग जल गए। भी आग लग गया नहीं, जैसे इनकी आग भटक रही थी ना, आप यहाँ से देखें इन तारों को, इनको भी तारों को भी आग, दिखाएं जी जरा, तारें दिखा दें जरा। ये तारों को भी आग छू रही थी। उनकी वजह से डर था कि यार साथ वाले घरों में ना आग लग जाए। हाँ। लेकिन उनको आने में थोड़ी दुश्वारी ये थी कि उनकी तारें थी, अभी भी उन्होंने गाड़ी बैक की है और यही देखें ये तार टूटी है, वो सामने लटकी हुई है, सिर्फ बैक करने में ही टूट गई है। और रास्ते में इन्होंने कई इन्होंने नुकसान मसलन लोगों के हुए हैं, क्योंकि हम चाहते थे किसी तरह ये जल्द से जल्द आगे आए। हाँ। लेकिन उन लोगों ने भी कोशिश की हम आगे आए, लेकिन क्या कुछ लड़कों ने ऊपर डंडे चढ़कर चढ़े, तारों को उठाया कि किसी तरह गाड़ियों को मारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि छत से जाते और छत से कूद जाते, कम से कम जान बच जाती। अंदर से लॉक लगा हुआ था एक, ठीक है। और ऊपर से जब मैं ऊपर गया हूँ ना, उस टाइम इनका ये डोर लगा हुआ था, हम लोगों ने कोशिश की हाँ, है, जाहिर है, जाहिर फिर है। हमने ऊपर डाली, इनकी टैंकी तोड़ी है कि पानी का रुझान नीचे आए, शायद आग को कंट्रोल कर हाँ, सके, हाँ। लेकिन नहीं, उसमें भी चीख पुकार सुनते रहे आप? चीखे पुकार चीखें- तो चीख पुकार सुनते रहे? बहुत ज्यादा, आज से बार चीखें सुनी है ओए हमने, होए बहुत होए ज्यादा। होए होए। अच्छा, बस यही लोग लगा था, आग थी ऊपर छत तक आग आ रही थी। जाहिर है अपने प्यारों को, अपने बच्चों को अपने सामने जलता देखना। तीसरी छत पे थे तो हमें से एक लग रहा था, हमने कहा या अल्लाह ये अच्छा, बुझ जाए। इतना जी, ज्यादा था? इतना ज्यादा था था फिर- शॉर्ट सर्किट ही। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा आग थी, ऐसी आग खड़ी थी, मेरी फैमिली यहाँ ही खड़ी थी इस जगह पे। मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा किसी तरह आप लोग बाहर आओ, साथ वालों के घर जाओ, वो किसी और के घर चले जाओ, के सामने ना खड़े होकर बिल्कुल आग का रुझान हमारी तरफ बैकअप आ रहा है और मेन तारें भी इधर आ रही हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन क्या समझ से बाहर था कि यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही बात है, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी। बाबा जी क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद इशाक। हाफिज साहब क्या कहना चाहते हैं? ये जितना भी कुछ हुआ है ये सब ज्यादती है, महकमे की कमजोरी है ये। जी। ये देखे ना इधर, वो देखो कितने गुंजल पड़े हुए हैं तारों के, ये इसीलिए ही होता है, और क्या होता है ये। बिल्कुल सही है। ये अगर इन चीज का ख्याल रखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा, इंसानों की जानें भी बच जाएंगी, घर भी बच जाएंगे। ये एहतियात ही नहीं करते महकमे वाले। आप कब से रहते हैं यहाँ पे? मैं इधर ही रहता हूँ, कब से? कितना लोहारी अर्सा में। हो गया? सारी जिंदगी बचपना गुजारा इधर मैंने। बाबा जी ये तो बड़ी जानलेवा है, तारें लटक रही हैं बकायदा। जब कभी कोई हाथ ऊपर करे तो शायद हाथ को भी टच हो महकमे जाए। वाले मानते ही नहीं है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरे लाहौर में, अंदरून लाहौर में देख लें, ऐसे ही पोजीशन है, जहाँ भी होता है ये ऐसा ही होता है। जंगल बने, गुंजल बने हुए हैं, तारों के तार, जब तारें गर्म होंगी आपस में जुड़ेंगी तो सारे ऐसे ही हादसे होंगे। तो ये एहतियात क्यों नहीं करते? ये महकमे को चाहिए ना, एहतियात करनी चाहिए। हुक्मरानों का काम है ना, हाँ, चेक एंड बैलेंस वो करें। बाबा ये- हुक्मरान क्यों नहीं पूछते इदारों को कि आखिर हालात क्या है? ये इंसानों की जानें हैं, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही ऐसे ही है है, ना, बिल्कुल जानवर ऐसे ही तो है, नहीं है, बिल्कुल इंसान ऐसे ही। हाँ, ये क्यों नहीं एहतियात करते? ये बिल्कुल। ये सर महकमे की कमजोरी है और कोई नहीं है। ये गरीब आदमी मर गए बस, खत्म, फारग। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो ये जितना मर्जी कहे जाए महकमे वाले नहीं सुनते, बस बात तो इतनी सी है।
ये वो उसकी सुनते हैं जो सा सीधा हो जाए। अच्छा, आदमी गरीब आदमी की, मारे आदमी की नहीं ये सुनते। तो कभी आपने कोशिश की है सीधी होने की? है? कोशिश की है सीधी हो जाए, मिल के करते चले हैं, जाएं, बस- अहले मोहल्ला मिल के चले जाएं? हाँ जी करते हैं, मगर बात वक्ती तौर पे, हाँ। वक्ती तौर पे कहते हैं किसके पास टाइम है, इतनी महंगाई में किसके पास टाइम है भागे जिनके, मगर पीछे पीछे भागेगा कोई भागेगा नहीं, भागेगा कोई भी, क्योंकि ये टाइम से टाइम देते जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते ये आवाम की दादरसी है। अपनी अपनी जानों को बचाने के लिए वो बेशुमार मर्तबा महकमे के पास गए, लेकिन महकमे की कान पर जूं तक न रेंगी बिल्कुल और ऐसे ही है। उन्होंने ये कहा कि बस ठीक है, कर रहे हैं और कर रहे हैं। क्या इन महकमों को कोई चेक करने वाला नहीं है? क्या हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आकर महकमों को चेक करें कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा? जाती है जान तो गरीब की जाती है। क्या कभी पोश इलाकों में भी इस तरह से अमवात वाक़े हुई हैं? क्या कभी पोश इलाकों में भी शॉर्ट सर्किट से एक ही घर के 10-10 अफराद मरे हैं, जलकर झुलसे हैं? ये एक सवालिया निशान है। ऐसे ही इनको इन लोगों को पैसे दिए जाएं फिर काम होता है, पैसों को बगैर नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए बस। करप्शन ये बत्ती चोरी भी जोन सी है ना, इनके कहने पे होती है। अच्छा, हाँ, बत्ती चोरी भी इनके कहने पे होती है, खुद मिलके करवाते हैं? बिल्कुल। ये पता क्या है, किसी को बिल ज्यादा भेज दिया, यार इतना बिल भेज दिया, यार हमारे साथ तावन करो। तावन क्या होता है? यही होता है कि पैसे दो, हमारा सही कर देंगे आपको। फिर खुद पकड़ते हैं, खुद छुड़ाते भी हैं। इन लोगों का ये काम है, ये नहीं सही हो सकते, बहुत मुश्किल है। इनका है वो खमीनी वाला आदमी है, खमीनी आए, इसको पकड़े, खत्म, चल भाई, फिर काम सही होगा, वरना नहीं सही होगा। बाकी आवे कावा बिगड़ा हुआ? बिल्कुल सब बिगड़े हुए, ऊपर से नीचे तक? जिस मर्जी महकमे में चले जाएं। रीडर आता है आप लोगों को चेक करता है? मीटर आते हैं, चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल। जाहिर है जब आके वो चेक करता है तो ऑब्वियसली उसके इल्म में है कि यहाँ की तारों के क्या हालात हैं। सब कुछ इल्म होता है उनको, ये भी इल्म होता है कौन सा घर बत्ती चोरी करता है। अच्छा, हाँ जी, सब कुछ इल्म होता है, ये नीचे से लेके ऊपर तक सब खाते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि ये तारों को देखें कि तारों के क्या हालात हैं? अगर मेरे ख्याल से कोई हाइट हिट आदमी हाथ ऊपर करे तो शायद तार हाथ में आ जाए। ये किसने चेक करनी है? ये वापडा पता नहीं सो रहा होता है दिन रात 24 घंटे, तनख्वाह लेने के लिए तो जरूर आते हैं, बाकी टाइम सो रहे होते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है बहन कि इस वक्त क्योंकि बड़ा मुकाम है अफसोस का और घर वालों के साथ मिलना बहुत जरूरी है, मैं भी मिला नहीं हूँ। हाँ। ये भी बात आपकी बहुत कदर कीमत है और ये बड़ी काबिल जिक्र बात है कि इसका भी तदारक होना चाहिए। बिल्कुल। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, मैं जरा उनसे मिलूं फिर इस बारे में और आपसे उनका दोबारा बात करूं। बिल्कुल बात करती हैं और इनका ये कहना है कि ये पहला वाकया नहीं हुआ, बेशुमार जी बहन, 12, मुझे 13, पता है। 14 साल के बच्चे भी चले मैं बहन गए। यहाँ का रिहायशी हूँ, मेरी अपनी रिहायश अकबरी मंडी के फिर अंदर है। आपको मैं इन तो चीज़ों फौरन को एक्शन समझ- लेना चाहिए बहन था। मैं जरूर करूंगा कब इंशाल्लाह। करेंगे? बहुत जल्दी करेंगे। 10 जानों के Thank you बाद बहन। करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। 10 जानों के बाद करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। बाबा जी थोड़ी सी जगह दे दें। अरशद आप कब से रहते हैं यहाँ? हम तो नए आए हैं इस इलाके में, नए आए हैं। नहीं आए हैं। अरशद क्या देखा है, ये क्या वकूआ हुआ है? बहुत दिल दहलाने वाला वकूआ हुआ है। अल्लाह पाक जो फौत हो गए उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। शहादत की मौत है उनकी, बड़ी दर्दनाक है, बड़ी तकलीफ दे है। ये सानहा है एक उनके साथ, दिल रो रहा है। जाहिर है। अल्लाह पाक उनको, उनके रिश्तेदारों को सब्र दे। और दूसरा यही कहना चाहूँगा कि बाबा जी बात कर रहे हैं महकमे की, महकमा करप्ट है। बेशक अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, मगर हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी बुराइयों से बचें, अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, नमाज पढ़ें, रिज़्क़ हलाल खाएं, अपने बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की है। अपने बड़ों का अदब करें, बुजुर्गों का अदब करें, नमाज पढ़ें, नेक बंदों की सोबत में बैठें, उससे जो है बरकतें मिलती हैं। दुनिया में भी फातो बलियात टलते हैं। अल्लाह के वलियों की सोबत में बैठें, नेक उलमा की सोबत में बैठें, ताकि हम दीन की तरफ आएँ, उससे ये फातो बलियात टल जाती हैं। ये देखना, ये आफत है। बिल्कुल। एक घर के साथ साने है, दूसरों के लिए एक लम्हा फिक्री है।
कि हमने भी मरना है, हम इस चीज़ पे गौर करें। बेशक महकमा करप्ट है, अच्छा भी है, मगर हम लोगों में भी बहुत गलतियां हैं, कमियां हैं, हमें भी चाहिए कि वो दूर करें। लेकिन ये शॉर्ट और अल्लाह सर्किट के जो है, करीब अब ये क्या हम इसे कहेंगे? ये तो सानिया हो गया ना, ये तो हुआ अभी है ना? देखें ये पानी वाली गाड़ी खड़ी थी आग बुझाने वाली, हाँ जी, उनके पीछे से कोई पुर्जे उतार के ले गया। ये लोगों में भी तो कमियां है ना। सही है। ये अभी उधर रोला डला हुआ है कि वो पानी वाली गाड़ी आई, पीछे से कोई पुर्जा उतार के ले गया। 1,00,000-1.5 लाख का पुर्जा है, वो कितने का बेचेगा? 5,000 का बेच देगा। आपको कैसे पता है? ये अभी वाकया हुआ है 5 मिनट पहले, अच्छा आप पता कर लें उधर जाकर, पानी वाली गाड़ी। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को भी चाहिए कि हम भी अपने आप को दुरुस्त करें, बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। अल्लाह के नेक जो बंदे हैं, जो अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे हैं, जैसे नेक उलमा है, अल्लाह के वली हैं, हम उनकी सोबत में बैठें, अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद सलाम में, ताकि हम पर बरकतें नाज़िल बिल्कुल हों। ठीक है जी। यहाँ के अहले मोहल्ला और क्या कहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी। इरफान, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं बचपन से अंदरून शहर में रहता हूँ। यहीं रहते हो? जी, अब से लेकर तकरीबन यहाँ बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। 14-14 साल, 13-13 साल, 12-12 साल के बच्चे मर चुके हैं। हमने अक्सर कंप्लेनें की हैं, बहुत जगह से कंप्लेनें की हैं, सब गए भी हैं हम लोग लेस्को के पास के जी देखें ये करंट की तारें हैं, यहाँ पर पानी तकरीबन कोई 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि यही तारों में से गिर के वो पानी में गिर जाती हैं, और कितने हादसा हो गए हैं, कितने बच्चे जो हैं जिनकी डेथें हो गई हैं। हाँ। जिनका कोई भी लेन देन नहीं है किसी के। अब देखें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से अपील करते हैं, हाँ। अगर आपने सही करना है, प्लीज़ प्लीज़, हम सब गरीब लोगों की एक ही आवाज़ है कि जो करप्ट इदारे हैं ना, इनको प्लीज सही किया जाए, करप्ट क्योंकि इदारे? जी करप्ट इदारे, कौन कौन सा इदारा करप्ट है? सबसे बड़ा करप्ट इदारा लेस्को है। अच्छा, देखें, हम लोग बिल ना जमा कराएं, हमारे मीटर काटे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अगर काटे जाते हैं, कुछ मोहलत भी- नहीं मिलती। जी जी, कुछ ठीक है। भी अगर पकड़ा जाता है कि इसने कोई 2 नंबरी किया है, तो उसके खिलाफ बहुत एक्शन लेते हैं। ठीक है। लेकिन इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते कि उनके अपने वर्कर आकर यहाँ पर है। अक्सर पैसे लेते हैं और पैसे लेकर मीटर पीछे कर जाते हैं, कोई हेर फेर कर जाते हैं, और वो सब बिल गरीब के ऊपर डाला जाता है। ठीक लेकिन है। हम लोग फिर भी वो बिल अदा करते हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ हम अदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है ये हुकूमत की तरफ से, लेकिन हम लोग फिर भी सर झुकाकर उसका सब्र के साथ अपना हक अदा किए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह वादा ला शरीक, वो सब कुछ देख रहा है, एक दिन सब कुछ फना हो जाना है। जी हाँ। हम भी मिट्टी हैं गरीब, और ये हुक्मरान भी मिट्टी ओ होंगे। हो, बहुत बड़ी बात है कि जी हम गरीब हैं, हम भी मिट्टी में जाएंगे, और हुक्मरान जो आला लोग हैं, आला हुकाम हैं, अमीर हैं, क्लास है, उन्होंने भी जाना मट्टी में है। ये एक गरीब की आवाज़ है और हकीकत आवाज़ है। और वहाँ पर अल्लाह वादा शरीक, वो किसी की सिफारिश नहीं मानेगा, वो कोई भी दगाबाजी किसी बेशक। किस्म की नहीं होने देगा। वहाँ पे गरीब अमीर सब एक यकजा खड़े होंगे। हाँ। लेकिन वहाँ पे फ़र्क ये होगा कि जो अल्लाह ताला हैं वो हकदार का हक अदा करेंगे। और मैं हाथ जोड़ के इन हुक्मरानों से अपील करता हूँ, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि हम गरीब लोगों पर रहम खाएं और खुद आकर अंदरून का हाल देख लें। यहाँ पे जितनी भी जाने गई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जिनके माँ के लाल चले गए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्या वो लाके दे सकते हैं उनके माँ के लाल? एमपीए कौन है जी? हमजा शहबाज साहब हैं यहाँ के माशाल्लाह, MP। उम्मीदवार है आगे हुकूमत बनाने की। उम्मीदवार पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जो यहाँ पर मामलात हैं वो आपके सामने हैं, आवाम की दुहाइयाँ आपके सामने हैं। मैं हमजा शहबाज साहब से भी अपील करता हूँ, आपके यहाँ पे जितने भी काउंसलर हैं, वर्कर हैं, खुदा के लिए हम गरीबों पे वो रहम करें, सारे इकट्ठे होके हमारी आवाज़ बने, जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, ना कि आगे से मज़ीद हमारी और मज़ीद जानें ज़ाया हों, क्योंकि अगर जान उनके अंदर है तो जान हमारे अंदर भी है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। क्या नाम है भाई? आज़ाद नाम है बाजी मेरा। मैं आज़ाद नाम है? आज़ाद आप पठान हो? जी जी। अच्छा, यहाँ पे रहते हो? जी, यहाँ पे रहती हूँ, ये साथ ही मेरा घर है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना चाहिए जाना था बाजी, यहाँ पे कुछ तो रेस्क्यू वाले की भी गलतियाँ होती हैं। जब आग लगी थी उनको बुलाया गया, वो टाइम सिर नहीं पहुँचे, अगर वो टाइम सिर पहुँच जाती कुछ जाने बच जाती। कितनी देर बाद आए हैं? तकरीबन 2:15 बजे के उनको फ़ोन किया है, वो 3 बजे के करीब वो आए हैं।
अच्छा। और वो कहने का मतलब है कि वो कह रहे थे कि तारे हैं जी, तारे, ये सारा मेन मसला जो है ना वापटा के ऊपर जाता है। ठीक है। इसके जिम्मेदार वापटा हैं, घर में बच्चे सोते हुए हैं, वो तारों को पटाखा लगता है, आग लग जाती है, उनको नहीं पता चलता, ऊपर फ्रिज के ऊपर वो ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ, वो ब्लास्ट हो जाता है, सब बच्चे अंदर डेथ हो जाती है। स्टेबलाइजर जी, स्टेबलाइजर हम भी पड़ा यहाँ, होगा ना? हमारे भी बहन भाई हैं, बच्चे हैं, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ये पूरा मोहल्ला गम में डूबा हुआ है इस वक्त। जाहिर है। तो अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हमारी दुआ यही है। उनका एक बच्चा है जो उसने एक मंजिल से छलांग मारी है, बाकी सब की डेथ हो गई है। और ये सारे जिम्मेदार वापटा वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये वापटा वाले अक्सर देखें ना आप, दो नंबरी करते हैं। ये जो आगे भाई ने बयान किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ये सारे जो वापटे वाले हैं ना, ऐसे ही लोगों का काम है। जब बारिश भी होती है, खम्भों में करंट आ जाता है, बच्चे ऐसे ही कई डेथ हो गई हैं। ये एक वकुआ नहीं, कई वकुआ हुआ। ये बारिशों में इतना नुकसान हुआ है कि बता नहीं सकते। इन लोगों को ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी, पूरा नाम बता दें। मेरा नाम कबीर ताज है जी। कबीर ताज साहब हैं। कबीर ताज साहब, आप अपना डेजिग्नेशन जरा बताइए। पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ हमजा शहबाज साहब का। मैडम हमजा शहबाज साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर आई हैं, इनके दुख में बराबर के शरीक हो रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। हुआ क्या, दिल को दुख हुआ, क्या मामला हुआ? मैं कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई तकलीफ वाला और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह के वाक़यात माजी में भी हुए हैं। हमें इसका तदारक करना चाहिए, हम इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये कोई बात कहने वाली नहीं है कि ये कितना अफसोसनाक वाक़या है। 10 जानें चली गई हैं, एक जान की बड़ी कीमत है, तो ये तो 10 चली गई हैं। पूरा घर का घर तबाह हो गया है, उजड़ गया है, उनके लिए तो क़यामत बर्पा हो गई ना जी। तो ये बड़ा तकलीफ वाला मामला है बहन। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी तकलीफ और कोई हो नहीं सकती। तो हमें इसके लिए यहाँ पे इसके बारे में सोचना भी चाहिए और इसका अदराक भी करना चाहिए। और आने वाले वक्त में हमें इस तरह की चीज़ों से लोगों में भी ये अवेयरनेस और शऊर होना चाहिए कि जब अंदर से चीज़ें लॉक हो जाएंगी तो फिर लोग क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पूरा घर का चले जाना, पूरे घर का तबाह हो जाना, उनका घर तबाह खत्म हो जाना, नस्ल खत्म हो जाना, इससे बड़ा कोई बहन अफसोसनाक वाकया नहीं हो सकता। लेकिन आप नहीं समझते कि ये तारों को देखें कि तारों के क्या हालात हैं। अगर मेरे ख्याल से कोई हाइट हिट आदमी हाथ ऊपर करे तो शायद तार हाथ में आ जाए। ये किसने चेक करनी है? ये वापडा पता नहीं सो रहा होता है दिन रात 24 घंटे, तनख्वाह लेने के लिए तो जरूर आते हैं, बाकी टाइम सो रहे होते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है बहन कि इस वक्त क्योंकि बड़ा मुकाम है अफसोस का और घर वालों के साथ मिलना बहुत जरूरी है। मैं भी मिला नहीं हूँ। हाँ। ये भी बात आपकी बहुत कदर कीमत है और ये बड़ी काबिल जिक्र बात है कि इसका भी तदारक होना चाहिए। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं जरा उनसे मिलूँ फिर इस बारे में बिल्कुल बात करती हैं। और इनका ये कहना है कि ये पहला वाकया नहीं हुआ, बेशुमार 12, 13, 14 साल के बच्चे भी चले गए। यहाँ का हूँ, मेरी अपनी रिहाइश अकबरी मंडी के अंदर है। आपको तो फौरन एक्शन लेना चाहिए। मैं जरूर करूंगा। कब करेंगे? बहुत जल्दी करेंगे। 10 जानों के बाद करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। 10 जानों के बाद करेंगे। मैनू 2:05 ते फोन आंदा मेरी मालदार। अच्छा जी। के दादी घर आग लग गई। ओए होए। थल्ले कमरे च। ठीक है। मैनू मेरी माँ ने आवाज दी, वे थल्ले उतरिया वे, जल्दी आ जा। मैं बेटा उतरिया थल्ले, उतो मोटरसाइकिल कटी है मेरे भांजे ने। ठीक है। मैं उसके पीछे बैठा। अच्छा जी। जनरल अस्पताल के कोल आया तो मेरे बेटे की मैनू कॉल आई। बेटे की फोन आया है? ठीक है। वकील साहब का। ठीक है। कहंदा अबू, ओए अबू यार कितने रह गए, बच्चे बचा ला। अच्छा। बस मैं आया। जब आप पहुंचे हैं क्या देखा आपने? देखा कि गड्डियां 2 आईयां ने, पानी वालियां 1122। अच्छा जी। ये मार रहे ने पानी फटाफट। ठीक है। मैंने कुछ नहीं देखा बेटा। अच्छा। मैंने रुमाल बांधा और मैं ऊपर चढ़ गया। ठीक है। जब मैं कमरे में गया हूँ ना, अंदर नहीं जा सका। धुआं बहुत था, बम्पर था आग का, आग जल रही, भड़क रही थी। ठीक है। मैंने देखा, मैं को हो ये तो फर्नीचर भी सो हो गए, तो बच्चे कितने बचे हुए। भाई क्या नाम है? ज़ुहैब। ज़ुहैब, आप क्या लगते हैं रिश्ते में? भाई लगते हैं। ज़ुहैब, जब ये वक़ूआ हुआ है आप पास ही थे, क्या हुआ है ज़ुहैब?
बस कुछ नहीं, बैठे थे अपने कमरे में हम सब बैठे थे और गेट बंद किया हुआ था, एसी लगाया, तो बस बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा बस एकदम से वो आवाज़ एक अजीब सी है, तो मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर से सारा जितने भी स्पार्क इसका आग का जितने भी सारे हमारे अंदर आ गए, तो उसको नीचे खोलने के लिए भागा हूँ। सबको दरवाजे में बंद किया, नीचे की तरफ भागा हूँ। बंद कर दिया कमरे में सबको भाई ने कहा जाओ तुम गेट खोलो, मैं इनको लेकर आता हूँ, तुम गेट खोलो। गेट को ताला लगा हुआ था ये, हो उसको खोलने में टाइम लग गया। खुल गया था ताला, चाबी मिल गई थी, तोड़ा था साथ मोहल्ले वालों की मदद से नीचे से हैमर मंगवाया, उसको हैमर से तोड़ा था। अच्छा, जब ताला तोड़ने में कितना टाइम लग गया? कोई पता नहीं, कोई 10-15 मिनट तो लगे होंगे ना? चंद सेकंड लगे हैं। ओए होए होए होए। तो फिर उस दौरान फिर बच्चों को लेके बाहर निकलने में कामयाब क्यों नहीं हुए? जब तक उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, उनकी आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई? आप ऊपर की तरफ, छत की तरफ चले जाओ। अच्छा, आप रूफ को टच करो। ठीक है। तो रूफ को टच करने में हम लोग, जब उनकी आवाज बंद हुई, हम लोग 7 वाले घर से फिलाकर वहाँ पर गए। हमने वो ऊपर से वो दरवाजा तोड़ा। हाँ 4-5 लड़कों ने मिलके, तो वो सारी गैप, फिर आग हमारे ऊपर, वो यानी कि बीच में आग। ओए होए होए, सेंटर में आ गए थे, हर तरफ आग ही आग थी। बहन भी आपकी आई हुई थी? मेरी बहन भी आई थी, 4 बच्चे थे उसके। 4 बच्चे थे? कितने? 16 साल का, 14 साल का, 12 साल का, 9 साल का। वैसे मायके आई हुई थी मिलने के लिए आप लोगों हमारे को? पास रहने के लिए। ओहो, बच्चे भी चले गए। वालिद साहब का क्या हाल है? वालिद साहब ठीक है? जाहिर है ये दुख ऐसा है, ये घड़ी ऐसी है कि इंसान को सब्र तो नहीं आता ना। अपने प्यारों को वो जब अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो ही जान सकता है। कुछ कहना चाहते हो? कोई आला हुकाम से मुतालिबा है? क्यों? कोई मुतालिबा? कुछ भी नहीं। अपनी जात का नुकसान अपनी जात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर वाले वालिद साहब हैं आप, इस घर में कितने लोग रहते हैं? टोटल 12 लोग रहते हैं। कब से रहते हैं इस मकान में आप? 8 साल हो गए, 7-8 साल। 8 साल हो गए। पहले भी कभी कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया इस मोहल्ले में, गली में, इस जगह पर पेश आया है? मुझे नहीं हुआ। क्या आप कहाँ थे उस टाइम जब ये सारा वकूआ हुआ है? मेरी वालदा निश्तर का लोग। अच्छा जी। वो भी अकेली है, मैं एक ही बेटा हूँ उनका। ओहो। उन्होंने बुलवाया था, 3 दिन हो गए उनको अटैक आया था। अच्छा। मैं अपनी माँ के पास चला गया। सही है। मैं ज्यादातर अक्सर माँ के पास ही रहता था। ठीक है। आपकी बेगम और बच्चे इस घर में रहते हैं? हाँ, क्योंकि जवान जन बेटे उनको। ठीक है। मैनू 2:05 से फोन आता मेरी मालदा। अच्छा जी। कि दादी कार आके लग गई। ओए होए। थले कमरे च। ठीक है। मैनू मेरी माँ ने आवाज दी, वे थले उतरिया वे, जल्दी आ जा। मैं बेटा उतरिया थले, उतो मोटरसाइकिल कटी है मेरे भांजे ने। ठीक है। मैं उसके पीछे बैठा। अच्छा जी। जनरल अस्पताल के कोल आया तो मेरे बेटे की मैनू कॉल आई। बेटे की फोन आया है? ठीक है। कॉल वकील साहब का। ठीक है। कहंदा अबू, ओए अबू यार कितने रह गए, बच्चे बचा ला। अच्छा। बस मैं आया। जब आप पहुंचे हैं क्या देखा आगे? देखा कि गड्डियां 2 आईयां ने, पानी वालियां 1122। अच्छा जी। ये मार रहे ने पानी फटाफट। ठीक है। मैंने कुछ नहीं देखा बेटा। अच्छा। मैंने रुमाल बांधा और मैं ऊपर चढ़ गया। ठीक है। जब मैं कमरे में गया हूँ ना, अंदर नहीं जा सका। धुआं बहुत था, बम्बर था आग का। आग जल रही, भड़क रही थी। ठीक है। मैंने देखा, मैं को ये तो फर्नीचर भी सो हो गए, तो बच्चे कितने बचे हुए। ठीक। फिर मैं उतले कमरे च गया। अच्छा जी। उत्थे भी आग दे बम्बर। ठीक है। वो को पठान बच्चे ने, उन्होंने मैनू जबरदस्ती चुकया ते मैनू कोठे दे उत्ते छत पे ले गए। छत पे। अच्छा। उन्होंने क्यों ओहदे च होना हो गए, तुसी क्यों मरना चाहते? मैं कहा मैं केड़ा जिंदा हूँ। होए होए। जिदे पोतरी ते पोतरे चले जान, नवासियां नवासे चले जान, 4 जवान बेटी चली जाए, उस बाप का क्या हाल है?
मैं की कह सकता, मेरी कोई जिंदगी नहीं। सारा खानदान चला गया, नस्ल खत्म हो गई। सिर्फ 2 बेटे जिंदा है, एक जो इधर से बचा जी, एक बाहर है, वो आ रहा है। 3 बेटे 2 बेटियां थी। पहले मैं अपनी माँ के घर में 1 बेटा और 3 बेटियां। ठीक है। कोई मुतालबा है आपका, कोई उम्मीद है? अल्लाह ना करे आज आपका खानदान बल्ली चढ़ा, कल कोई और खुदा ना खास्ता इसी मोहल्ले इसी जगह से या आसपास से, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन एहतियात जरूरी है। जी जी, अल्लाह ना करे, एहतियात जरूरी है जी बेटा। आफत जब आती है तो बता के नहीं आती ना। अक्सर इधर ऐसा होता है, माइक पकड़ें जी। अक्सर इधर ऐसा होता है कि रात को मियाँ हामिद मुनीर, मैं साबका काउंसलर हूँ। अच्छा जी। और इनका भाई हूँ। ठीक है। एक्चुअली अक्सर लाइट जाती है, जब लाइट एकदम से आती है ना, ठीक है, तो हमारे घरों से चिंगारे निकलते हैं। बाज़ औक़ात 6 एनर्जी सेवर जो हैं वो जल जाते हैं। अच्छा। मोटर अगर चल रही है तो वो जल जाती है। तो कभी वाडा के दफ्तर कोई एसडीओ कोई एक्सीएन कोई बात नहीं? बेपनाह एहतजाज किए हैं, बड़ा लिख के दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये स्पार्क होने से हुआ है। ठीक है। क्योंकि जब लाइट जाके आती है ना तो किसी ना किसी घर से एनर्जी सेवर जो होता है वो फट जाता है। ठीक है। इतनी ज़्यादा लाइट आती है कि अक्सर फ्रीज़र फ्रिज और मोटर तो अक्सर लोगों की डेली ख़राब होती है, जल जाती है। तो ये हादसा भी ऐसे ही हुआ है, लाइट जाके आई है, स्पार्क हुआ है, तो वो घर में किसी फर्नीचर के ऊपर चिंगारी गिरी है, वो शोला बन गई है। ठीक है। वो जब फ्रीजर तक गई है तो उसका कंप्रेसर फट गया है, जाहिर है गैस है उसके अंदर, फ्रीजर के ऊपर स्टेबलाइजर था वो फट गया है, तो जाहिर है वो फिर आग इतनी भड़की है कि वो संभाली नहीं गई। और ये जो भाई मेन तारे हैं, अक्सर जब आंधी आती है या हवा आती है तो ये आपस में टकराती हैं। जब ये तारे आपस में टकराती हैं तो गरीबों का बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल इसलिए हो जाता है कि कई लोगों की फ्रीजर जल जाते हैं, बल्ब जल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। माइक दीजिएगा। शुक्रिया आपका। मुझे बताएं, अब डेड बॉडीज आप लोगों को मिल रही हैं, दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दे रहे हैं। कहाँ है? म्यू अस्पताल मुर्दा खाने जमा कराई हैं। रेस्क्यू वालों ने या पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने रेस्क्यू। इकट्ठे थे ये लोग, तो आप गए हैं वहाँ पर लेने के लिए? मेरा बेटा गया था। अच्छा। और भी गए हैं, ये भी गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कब्रें निकाल दी हैं। अच्छा जी। क्योंकि वो घर लाने वाली नहीं है। ठीक है। क्योंकि इकट्ठी हो गई हैं। मैं क्या उधर से ही उनको कफन दफन करके उधर से सीधा हम कब्रिस्तान ले जाएंगे। उधर नमाज़े जाना था अपना। अस्पताल में? अस्पताल से उधर कब्रिस्तान में जनाजा। अल्लाह आपको हौसला दे। बेटा की हौसला, क्या हौसला? सही कह रहे हैं आप। यकीन करो, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे मर गए हैं। मैं जिंदा रह के क्या करूं? मेरी पोतरी नहीं रही जिसदे नाल मेरी जिंदगी सी। ठीक कह रहे हैं आप। मेरा पोतरा एटा सोना सी 7 महीने का, छोटा सा गोद का जी। जब देखा ना ले गए हैं, वो मंजर हम आपको बता नहीं सकते। वो बच्चे ऐसे सा जैसे चढ़गा बन गया होता है ना, ऐसे बच्चा था वो। और इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा, बिल्कुल दिमाग उसका बाहर आया हुआ था। और ऐसे जैसे लाइक ब्रोस्ट आप लगा लें। और उन्होंने निकाला कि दोनों बेटी और बेटा, माँ की गोद में डेथ और माँ की भी उधर ही डेथ सर गई। मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ
उस टाइम मेरे बच्चे ने की दिल चाहता है, मुझे ये सोच ही नहीं जा रही। जाहिर है बाप के लिए बहुत मुश्किल है। बेटा वो जड़ी पोतरी सी ना, किसी आला हुकाम ने राब्ता किया है? आ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, तस्वीरों के अलावा हाँ नहीं अभी आए थे वो कबीर ताज आए थे। हमजा साहब के सेक्रेटरी, वो कह रहे थे हमजा साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं, क्या करेंगे आके? 2-4 तस्वीरें या ये तारें, सस्ती शोहरत या शोहरत। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अफसोस के साथ, बहुत दुख के साथ और बड़े हौसले के साथ मैंने पेश किया, जिसमें हमजा साहब के जो सेक्रेटरी हैं शेख कबीर ताज साहब, उनका ये कहना है कि हम ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे। 10 जानों के बाद एक्शन लेंगे या इससे पहले जो जानें जा चुकी उन पर एक्शन नहीं लिया गया, और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया? क्या ये सिलसिला मासूम छोटे बच्चों की जानों का चलता रहेगा? क्या अपनी अपनी जानें इस 1 मरले, इस 2 मरले के मकान में पेश करते रहेंगे क्योंकि हालात इजाज़त नहीं देते कि यहाँ से निकलकर कहीं और मुकीम हो जाएं? हुक्मरानों के लिए, आला हुक्काम के लिए और हमारी सियासी पार्टीज़ के लिए ये एक सवालिया निशान है। अगर सबने मिलकर इस पाकिस्तान का सोचा होता जिसकी जंग हर सियासी पार्टी लड़ती है कि मेरा पाकिस्तान खराब हो गया, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, आज नया पाकिस्तान बनाएगा, हमारी हुकूमत आएगी तो नया पाकिस्तान बनाएंगे। कब बनाएंगे ये नया पाकिस्तान? कितनी जानें और चाहिए इस नए पाकिस्तान के लिए? इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।